हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामले से संबंधित स्टे हुआ या नहीं हुआ। गजब लड़ाई चल रही है। देखिए पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जैसे दोस्तों आपको बता दें 69 शिक्षक भर्ती का जो मामला चल रहा है इस पर बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। जितने बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो ये बता रहे हैं 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को याचिका की सुनवाई। हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सीजीआई ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा है जवाब। यानी कि आज सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी हैं। फैसले की स्टडी करने के लिए वक्त चाहिए सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सब लोग रिटर्न सबमिशन 23 तारीख को जमा करेंगे, जिसमें मैक्सिमम 7 पेज के अंदर रिटर्न सबमिशन, शॉर्ट रिटर्न सबमिशन होना चाहिए। और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं सब जगह आपको स्टे की जानकारी मिल रही है। लेकिन एक तरफ मैंने आपको कहा 2 वर्ग हैं, एक जनरल है, एक ओबीसी एससी है। तो क्या है कि वहाँ जो जनरल है वो उसके लिए स्टे लग गया, जो ओबीसी एससी है वो कह रहा है स्टे नहीं लगा। सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, 13 अगस्त को आदेश आ गया। 13 अगस्त ने सरकार ने आज तक कोई चीज़ बढ़ाई? अगर देखा तो पूरी तरीके से स्टे ही तो लगा है। मामला सरकार ने स्टे लगा रखा है, कुछ नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब 13 अगस्त 23 सितंबर आ जाएगा, अगर स्टे लगे तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। आप देख लीजिए बहुत सारी जगहों पर चीज़ें चल रही हैं। को लगा झटका, स्टे नहीं हुआ है, केवल होल्ड हुआ है। 23/9 में लिखित सबमिशन जमा करेंगे, एटीआरई क्वालिफाइंग रहेगा। सरकार बोल रही उच्च न्यायालय डबल बेंच के आदेश को फॉलो करेगी। न्यायाधीश महोदय ने सेकंड से पहले तुरंत कहा उच्च न्यायालय आदेश को फॉलो करने वाली बात लिखित सबमिशन में दो 23 सितंबर तक। ठीक है, ये एक पक्ष है। अब यहाँ भी देखिए आरक्षण संगति मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अहम बात। स्टे की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम अपीयर होकर ये बोले कि यह जजमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम इस जजमेंट को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम भी कुछ बिंदुओं पर अपना सबमिशन रखेंगे। कहीं स्टेट सुपर न्यूमेरिक या बैकलॉग की मांग तो नहीं करेगी। सारा मामला राजी खुशी से हल हो जाएगा। इसी के साथ स्टे प्लस नोटिस के साथ प्लस रिटर्न सबमिशन लेकर 23 सितंबर को आइए। ठीक है, एक पक्ष ये भी है। प्राइमरी मास्टर के माध्यम से देखिए रोहतगी सर ने बात रखी, लगातार छूट से समस्या नहीं थी, पर फाइनल मेरिट में छूट कैसे? हम नियुक्त हैं, हमारी नियुक्ति असंदिग्ध है। पटवालिया सर बात रख रहे थे कि आरक्षित की कट ऑफ कम थी, लेकिन एटीआरई सिर्फ पात्रता परीक्षा है। यूआर कम अंक पाकर माइग्रेट नहीं कर सकते। कार्यरत शिक्षकों को पैनल में सम्मिलित बात रखी जा रही। चंचूर सर ने पूछा पटवालिया सर से कि कम अंक लेकर आप माइग्रेट किस आधार पर करेंगे। कार्यरत शिक्षक पैनल की मांग मामले पर स्टे किया जाए। सारे इल्ज़ाम के बाद 70% सीट आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त हुई हैं। यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश। स्टे फ्रॉम सल्कर हाउस एटीआरई हियरिंग विद द मेन पार्ट रिटर्न सबमिशन वुड बी फाइल्ड विद इन 5 पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 5 पेज का रिटर्न सबमिशन देना है सभी को। ठीक है, और पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने पर मना किया है। एक पक्ष यहाँ पर यह भी कह रहा है 23 तारीख के मामले को निपटा दें, इसीलिए स्टे नहीं दिया। वकीलों की फैस जमा ना हो इसलिए सटीक दिशा में सुनवाई हो, केवल 5 पेज तक का लिखित अपनी बात रखने का आदेश दिया। परंतु 23 तारीख को सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से मामला स्टे जैसा ही रहेगा। तो आप समझ रहे होंगे, मैंने यही बताया स्टे है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। वैसे भी 23 तक कुछ होना है, 23 तक आपको वेट करना है, 5 पेज में रिटर्न सबमिशन देना है। मोटा मोटा आपको मैं समझा दे रहा हूँ इस ऑर्डर में क्या हुआ सुनवाई में। देखिए मोटा मोटा कोर्ट में एटीआरई सिलेक्शन और उस पर क्वालिफाइंग में बहस चली, जिसपे अभी रिटर्न सबमिशन में चीज़ें देनी है, 5 पेज मिनिमम 5 पेज में चीज़ें देनी है। तो उसके बाद स्टे जैसी कोई मांग की गई उनके द्वारा, जनरल के उन्होंने अपनी लिस्ट पर बात की, तो वहाँ पर जैसा आपने स्टेटस को किया है, बाकी ऑर्डर आ जाने दीजिए। ऑर्डर आने पर चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। स्टेटस को का मतलब 23 तारीख तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ना तो कोई लिस्ट रिवाइज होगी अगर स्टेटस को हुआ है ऑर्डर के आधार पर। बाकी 2 पक्ष हैं, न्यूज़ चैनल स्टेटस स्टे सीधा सीधा बता रहा है और जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट ये समझिए कि 23 तक आपको वेट करना है। 23 को मान लीजिए आपकी पहली हियरिंग हो रही है, 23 को ही पता चलेगा कि चीज़ें आगे किस दिशा में बढ़ने वाली हैं। सारे वकील उस दिन अपना रिटर्न सबमिशन लेकर दाखिल करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी। और सबसे अच्छी बात मुझे सुनवाई से ये लगी, सबसे अच्छा है कि बच्चों का पैसा बर्बाद नहीं होगा। अगर 2 सुनवाई मामला निपट रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लाखों की जो फीस बच्चों के सर पे आ रही, इससे बच्चे राहत पा जाएंगे, जल्दी इस मामले का हल हो जाएगा। जिसकी नौकरी लगनी होगी लगेगी, जिसकी नहीं लगनी होगी नहीं लगेगी। आगे भविष्य में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में आगे सफल होंगे। क्योंकि पिछले 8-6 साल से बच्चे बेवजह परेशान हो रहे हैं इस भर्ती के चक्कर में। ठीक है, तो ये थी पूरी सुनवाई का सार। आई होप वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।